दोस्तों हम बात करेंगे आज एनपीएस के बारे में। एनपीएस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और इसके नए रूल्स क्या हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। दोस्तों पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। नेशनल पेंशन, नेशनल सेविंग जो दोस्तों नेशनल जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई पेंशन साथियों, ये 2004 में लागू की गई थी। यानी एनपीएस को 2004 में लागू किया गया था और ओल्ड पेंशन की जगह यानी ओल्ड पेंशन को बंद कर कर एनपीएस को लागू किया गया था। क्योंकि ओल्ड पेंशन क्या था कि जो सरकार थी उस समय की, तो उस समय सरकार ने ये कह दिया कि हम जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो केंद्र या राज्य के हों, हम पेंशन को नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे जो सरकार पे क्या बोझ पड़ रहा है, जो हमारी सरकार पे जो वित्तीय बोझ पड़ रहा है, हम पेंशन को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए क्या एनपीएस को लागू करते हैं। तो 2004 से जितनी भर्तियाँ थी 2004 के बाद उन्हें एनपीएस लागू कर दिया गया। अब सरकार ने ये कह दिया, केंद्र सरकार ने बंद करी थी, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था कि राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। उस समय जो पश्चिम बंगाल थे शायद, वहाँ की सरकार जो ममता बनर्जी सरकार थी, उन्होंने इस पेंशन को ओल्ड पेंशन को लागू करा अब तक, यानी नई एनपीएस को लागू नहीं करा था क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर कह दिया था। दोस्तों अब इसमें था क्या कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 10% था इस स्कीम में। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन 10% इसमें जमा करेंगे हर महीने, और राज्य सरकार भी 10% करेगी। समय समय पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन दोस्तों जो बढ़ा दिया, 12 कर दिया, 14 कर दिया, मगर जो उसका है कर्मचारी का वो 10% है साथियों। अब इसमें 2019 में चेंज, 2019 के बाद चेंज हुई दोस्तों, 2015 के बाद अब तक 26 तक बहुत सारे चेंजिंग हो गए। इसकी पात्रता उस समय थी कि 2004 के बाद सरकारी कर्मचारी हो और वो इसमें अकाउंट ओपन कर सकता है। जिसकी आयु 40 साल से कम होनी चाहिए वो इसमें दोस्तों अकाउंट ओपन करेगा। यानी 60 साल के बाद आपको इसे पेंशन के रूप में 60% पैसा आपको मिलेगा, 40% पेंशन के रूप में आपको जमा रहेगा, वो आजीवन तक आपको मिलती रहेगी। ये इसके रूल्स थे। अब इसमें था कि 5-5 साल के गैप से 25% पैसा आपको निकाल सकते हैं। यानी 5 साल आपको अकाउंट चला लिया तो जो आपका पैसा जमा करा है वो 25% निकाल लेंगे, फिर 5 साल बाद के बाद 25%, यानी कुल मिलाकर आप 60 साल की आयु तक 3 बार इसमें से एनपीएस में 25% पैसा निकाल पाएंगे। साथ ये रूल्स थे। अब पहले रूल्स बहुत आसान थे, यानी आप आराम से अपना ऑनलाइन जाकर 25% पैसा निकाल सकते। 2015 के बाद साथियों और अब 26 तक इसमें चेंजिंग क्या क्या हुई है वो देखिए एनपीएस में। अब 15 के बाद जो प्राइवेट भी है, कोई भी कर्मचारी, भारत का कोई भी नागरिक है साथियों, वो एनपीएस को अकाउंट ओपन करा सकता है, बशर्ते उसकी आयु 40 साल से कम हो और अपना एक अकाउंट ओपन करा सकता है। जहां आपका बैंक अकाउंट है वहाँ एनपीएस को जितने चाहे हर महीने पैसे जमा कर सकता है। बस उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करेगी, वो राज्य सरकार उसमें पैसा अपना जमा करेगी, कंट्रीब्यूशन जो कर्मचारी है साथियों। अब रूल्स क्या है, जो प्राइवेट कर्मचारी है, प्राइवेट है दोस्तों, वो तो अपना 25% क्या 25% आराम से निकल सकता है, कोई उसे लिखा पढ़ती की अधिकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सरकारी कर्मचारी है अब उसे 25% 2019 के बाद 25% निकालने के लिए अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे परमिशन की लेने की जरूरत पड़ेगी साथियों। यानी 25% निकलेगा, अपने जो अधिकारी हैं उन्हें लिखित में देना पड़ेगा कि मुझे शादी है, ब्याह है या हायर एजुकेशन पैसा चाहिए तो मुझे 25% पैसा चाहिए, तब उस कंडीशन मिल सकता है। अब 2026 से पहले क्या रूल्स थे 2026 से, कि जो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक है, आपके अकाउंट में 5 लाख है तब तो नगद पूरा ले सकते हो। अगर 5 लाख 10 रुपये भी है या 100 रुपये भी है साथियों, तो आपको 60 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक आयु 60 साल नहीं होगी उसके बाद आपका पैसा 60% मिलेगा, बाकी 40% जो बचा वो पेंशन के रूप में आपको मिलेगा। अब 2026 में सरकार ने क्या चेंजिंग कर दिया एनपीएस में साथियों, अब जो 5 लाख की सीमा थी वो 8 लाख कर दी। यानी 8 लाख रुपए भी है तो आपको 100% पूरा 8 लाख रुपए नकद मिलेगा। यानी प्राइवेट कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, मान लो कोई जिसकी नौकरी लेट लगी है, जैसे अकाउंट में 8 लाख रुपए हैं साथियों, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होंगे या प्राइवेट होंगे साथियों जिनकी लेट चालू करी थी या उनके खाते में 8 लाख हुए, 8 लाख रुपए हैं और रिटायरमेंट आ गए, तो वो 8 लाख रुपए पूरा निकाल सकते साथियों। नए रूल्स, पुराने रूल्स क्या थे कि 60 साल तक ये स्कीम चलती थी, इससे आगे नहीं चलती थी। अब नए रूल्स ये कर दिए कि अब इस स्कीम को 85 साल तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 5-5 साल इसे बढ़ा सकते हैं। पहले 60% आपको नगद मिलता था,
अब इसमें क्या 80% भी नगद ले सकते हैं और 20% पेंशन के रूप में छोड़ सकते हैं। ये नए रूल्स हैं साथियों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। यानी पेंशन आप कोई भी भारत का नागरिक इसके ओपन करा सकते हैं। नमस्कार साथियों।